आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपको यह डर लगता है कि कहीं आपका बिजनेस फेल ना हो जाए। सच ये है कि बिजनेस फेल होने का सबसे बड़ा वजह बिजनेस का आइडिया नहीं, बल्कि आपकी स्किल की कमी होती है। इंडिया में 90% लोग बिजनेस इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास सही स्किल्स नहीं होती। अगर आपने ये 7 स्किल्स को सीख लिए तो आप एक छोटे बिजनेस को भी बड़े बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका बिजनेस कभी भी फेल नहीं होगा, चाहे आपने बहुत से छोटे लेवल पे एक बिजनेस शुरू किए हो। जिस तरह का भी आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस हमेशा सक्सेस की ओर चलेगा। तो आप भी अगर एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर आप अभी एक छोटा बिजनेस शुरू किए हैं, तो जरूर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने की कोशिश करें, ताकि एक बिजनेस के लिए आपको कौन सी वो 7 स्किल्स की जरूरत है उसके बारे में हम डिटेल में एक एक करके समझेंगे। आज का हमारा भारत बिजनेस अवसरों से भरा पड़ा है, चाहे बड़े सिटीज में हो, छोटे सिटीज में हो, टाउन में हो, गांव में हो, ऑनलाइन हो, कोई भी तरीके के कोई भी फील्ड में हो, बहुत बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आज हमारे भारत में है। आप अगर एक बड़ा बिजनेस शुरू करते हैं या आप बिल्कुल छोटे लेवल पे एक बिजनेस शुरू करते हैं, इसमें कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा। आपके पास उस बिजनेस को करने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो और आपका एक प्रॉपर डायरेक्शन जो है आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। तो चलिए हम अभी डिस्कस करते हैं वो 7 स्किल्स के बारे में जो एक बिजनेस शुरू करने से पहले आपको सीख लेना चाहिए। तो सबसे पहला स्किल जो आपको सीखना है वो है कम्युनिकेशन स्किल। आप कस्टमर से बिल्कुल क्लियर और कॉन्फिडेंट तरीके से कैसे बात करना है, ये आपको सीखना होगा। बिजनेस में कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना सरल तरीके से लेकिन कितना क्लियरली आप कस्टमर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उतना आसानी से उतना जल्दी कस्टमर आपके साथ जुड़ते रहेंगे। यही स्किल होता है जो एक कस्टमर को और एक बिजनेस को आपस में जुड़ाने में मदद करता है। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही सीरियसली आपको लेना है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं है तो कस्टमर आपके साथ जुड़ने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बिजनेस में हर एक चीज उसके बाद ही होता है। सबसे पहले बिजनेस शुरू होता ही कम्युनिकेशन से है। इसके बाद आपको सीखना है स्किल नंबर 2, जो है सेलिंग स्किल। सेलिंग हर एक बिजनेस का बैकबोन होता है। आपका प्रोडक्ट चाहे अच्छा हो या फिर सिर्फ एवरेज प्रोडक्ट ही है आपके पास, लेकिन आपका अगर सेलिंग स्किल स्ट्रांग है तो आपका बिजनेस में सेल होगा। एक बिजनेस में सेलिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका सेलिंग जितना फास्ट होगा और कितना वॉल्यूमेट्रिक होगा, उसके हिसाब से आपका बिजनेस में प्रॉफिट आना शुरू होगा। सेलिंग से ही आपको आपके बिजनेस में फाइनेंशियल सक्सेस मिलता है। तो इसको भी आप बहुत सीरियसली आपको सीखना है। ये स्किल को अगर आप प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस में कभी भी एक अच्छा सक्सेस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक बिजनेस हमेशा प्रॉफिट से ही चलता है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस भी नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि बिजनेस में एक कहावत है, जो बेच सकता है वही आगे बढ़ सकता है। अब इसके बाद तीसरा स्किल जो आपको सीखना है वो है मार्केटिंग स्किल। हर एक बिजनेस के लिए मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग से ही आप लोगों को बता सकते हैं कि आपका बिजनेस कहाँ है, आप किस तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपके पास क्या क्या वैरायटी है और आप क्या क्या सर्विस ऑफर कर सकते हैं। अगर आप एक बिजनेस शुरू करते हैं, अगर आप उसके लिए मार्केटिंग नहीं करते तो कैसे ग्राहकों को आप आगे लाओगे? और जब तक लोग आपके साथ जुड़ते नहीं हैं, तब तक आप 1 रुपए का भी बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो सिंपल तरीके से मार्केटिंग यही है कि आपने एक बिजनेस शुरू किए और आपके आसपास जो भी कस्टमर को आप टारगेट करना चाहते हैं, जो भी फील्ड में आप कस्टमर को टारगेट करना चाहते हैं, उन तक आपको ये मैसेज भेजना है कि आपने यहाँ आपका बिजनेस शुरू किया है, आपके पास ये प्रोडक्ट है, और सिंपली इसी को ही मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग आप कई तरीके से कर सकते हैं। आप डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुंच के उनको मीट कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट के बारे में उनको डायरेक्ट बता सकते हैं। आप सोशल मीडिया के थ्रू आप आपके बिजनेस को मार्केट कर सकते हैं। और जितना आपका मार्केटिंग स्ट्रांग होगा, उतना गहराई में आपका बिजनेस पे वो असर देगा, क्योंकि हमेशा जो दिखता है वही बिकता है। अब इसके बाद चौथा स्किल जो आपको सीखना है वो है मनी मैनेजमेंट स्किल, यानी पैसे को मैनेज करने का स्किल।
आपको आपके बिजनेस में जितने भी प्रॉफिट आते हैं और आपके बिजनेस में जितने भी एक्सपेंस होते हैं यानी खर्चा आपके बिजनेस में होता है उसको बहुत प्रॉपर तरीके से ट्रैक करना होगा। अगर मैं आपको एकदम क्लियरली बताऊं, एक बिजनेस कंसल्टेंट होते हुए मैंने देखा है काफी बिजनेस में बाकी हर एक स्किल होने के बावजूद एक मनी मैनेजमेंट का, पैसे को मैनेज करने का प्रॉपर स्किल न होने की वजह से काफी बिजनेस पे बड़ा नुकसान बनाए बैठे हैं। तो आप अगर एक बिजनेस ओनर बनना चाहते हो, आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो ये स्किल को आप बहुत इंपॉर्टेंस दें। आपके बिजनेस में जितने भी पैसे आते हैं प्रॉफिट के लेवल पे, उस पैसे को आपको बचाना भी है, साथ ही साथ उस पैसे को आपको इन्वेस्ट करना भी है। अगर सिर्फ आप वो पैसे को बचाते ही रहोगे, आप अगर इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो आपका बिजनेस कैसे आगे ग्रो करेगा। यही एक मनी मैनेजमेंट स्किल का इंपॉर्टेंस है, ताकि जो पैसे आपके पास आए उस पैसे को आप बचाए, साथ ही साथ उस पैसे को आप बिजनेस में आगे इन्वेस्ट भी करना सीखें। अगर आप इस पे अगर ध्यान नहीं दोगे तो ऐसे ही होगा कि आपके बिजनेस में काफी पैसे तो आएंगे ही, लेकिन वो वैसे ही चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका पैसा कहां से आया और कहां चला गया। अब इसके बाद स्किल नंबर 5 आपको सीखना है, कस्टमर हैंडलिंग स्किल, यानी कस्टमर को हैंडल करने का स्किल। हर एक बिजनेस के लिए कस्टमर ही हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आपके पास कस्टमर नहीं जुड़ते, आपका बिजनेस की शुरुआत ही नहीं होती। तो हमेशा आप कस्टमर को प्रॉपर तरीके से इंपॉर्टेंस दे, कस्टमर को प्रॉपर तरीके से हैंडल करें। जितना आप कस्टमर को हैंडल करने का तरीका या स्किल सीखोगे, उतना ही जल्दी आपके साथ कस्टमर जुड़ भी सकता है और आपका सेल भी वो कस्टमर से जल्दी फॉलो हो सकता है। कस्टमर वही जगह पे जाना पसंद करते हैं जहां उनको एक इंपॉर्टेंस मिलता है, जहां उनके प्रॉब्लम को समझा जाता है, जहां उनको एक अच्छा प्रोडक्ट सजेशन किया जाता है। अगर कस्टमर आपके साथ किसी भी तरह का कोई कंप्लेन करते हैं प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, आप उसको कभी भी एक प्रॉब्लम नहीं समझो, उसको आप एक अच्छा अपॉर्चुनिटी समझो, एक अच्छा अवसर समझो। ऐसे करने से हमेशा कस्टमर आपके साथ लॉन्ग टाइम तक बहुत खुशी से जुड़ते रहेंगे। आपका बिजनेस का ग्रोथ का सबसे बड़ा एक पार्ट वही होता है जब एक ग्राहक आपके पास आए, आपने उनको कोई भी एक प्रोडक्ट या सर्विस उनको ऑफर दिए, वो कस्टमर आपके साथ जुड़ गए और उसके बाद वो कस्टमर रिपीट आपके पास आने शुरू करते हैं, तभी जाके आपका बिजनेस का सक्सेस शुरू होता है। इसके बाद स्किल नंबर 6 जो आपको सीखना है वो है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। आपको रोज आपके बिजनेस में एक समान काम करना है, चाहे आपको रिजल्ट मिले या ना मिले। जब आप एक बिजनेस की नई शुरुआत करते हैं तो हमेशा ऐसा ही होता है ज्यादातर कि आपको शुरुआत में ग्राहक आपके पास जुड़ने में थोड़ा टाइम लगता हो। मानो कि आज के दिन आपने 10,000 रुपए का सेल किया हो सकता है कि अगले 2 दिन आप सिर्फ 3,000 के ही सेल कर पाओ। तो इस तरह जब भी जिस तरह के भी कंडीशन आते हैं आपके बिजनेस में, जो भी शुरुआत में उतार चढ़ाव आते हैं, आपको हमेशा कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ उसको मैनेज करना है। क्योंकि जो भी बिजनेस आज सक्सेसफुल हुए हैं, अगर वो उनके पास अगर कंसिस्टेंसी और प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं होता तो कब का उनका बिजनेस बंद हो गया होता। आप हमेशा आपके बिजनेस में फोकस और पेशेंस रखें। आप हर दिन आपके बिजनेस में एक ही समान काम करें, चाहे आपको रिजल्ट मिले या नहीं मिले, या आपका बिजनेस में रिजल्ट थोड़ा कम हो ज्यादा हो, आपको कोई फर्क इसमें रखना नहीं है। क्योंकि यही कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन जो है वो आपको आगे जाके एक बड़े अच्छे सक्सेस में आपके बिजनेस को कन्वर्ट करने में जरूर हेल्प करेगा। हमेशा एक बिजनेस की शुरुआत में ऐसा ही होता है। कोई दिन आपके पास 10 ग्राहक आ सकते हैं, अगले 2-3 दिन आपके पास 1-2 ही ग्राहक आए, उसके बाद शायद आपके पास 50 ग्राहक एक साथ आए। तो ये चीजें बिजनेस में होती रहती है, खासकर शुरुआत में होती रहती है। लेकिन आपको कभी भी आपके हिम्मत को नहीं हारना है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बनाए रखे। अब इसके बाद स्किल नंबर 7 जो मोस्ट पावरफुल स्किल है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। बिजनेस में प्रॉब्लम हमेशा आती है, चाहे शुरुआत में हो, आगे चल के हो। आपका बिजनेस जितना दिन, हर एक दिन जैसे आप आपके बिजनेस में पहुंचोगे, आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम वहां मिलेगा ही मिलेगा। और जितना प्रॉब्लम आपके बिजनेस में आते रहते हैं, तो आप यही समझे कि आपका बिजनेस ग्रो होता रहता है। अगर आपका बिजनेस वैसे के वैसे पड़े रहते तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा। तो आपको उस प्रॉब्लम से कभी दूर भागना नहीं है, आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढिए।
और ये जो स्किल है बिजनेस में, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अगर आपको आती है ठीक तरह से, तो वो आपको हमेशा दूसरों से अलग बनाता है। बहुत सारे बिजनेस में ऐसा होता है कि जब एक प्रॉब्लम बिजनेस में आती है, चाहे वो किसी भी तरह के हो, तो वो बिजनेसमैन क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को लेके सोचते रहते हैं। आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। प्रॉब्लम जो आना है आपके बिजनेस में आ गया, आप इमीडिएटली उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचें। बिजनेस करने पे आपको इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा, और जब आप उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो आपको अपने आप पे एक हिम्मत आएगी कि मैंने इसको फेस किया, मैंने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया और मेरे बिजनेस को मैंने सही तरीके से उसको आगे लाने में मैं अपने आप पे कोशिश किया। और जितना आप प्रॉब्लम को सोल्व करते रहेंगे, आपको आगे जो भी प्रॉब्लम आएंगे वो कभी आपको एक बड़ा प्रॉब्लम लगेगा ही नहीं, और आप बहुत ही आसानी से आपके बिजनेस में इसको मैनेज कर पाओगे। तो यही थे वो 7 स्किल्स जो एक बिजनेस शुरू करने से पहले आपको सीख लेना चाहिए। बहुत लोगों के पास बिजनेस के लिए एक अच्छा आइडिया होता है, उनके पास निवेश करने के लिए पैसे होते हैं, उनको एक अच्छा लोकेशन मिल जाते हैं, उनको अच्छे स्टाफ मिल जाते हैं, उनको प्रॉपर सप्लायर मिल जाते हैं, होलसेलर मिल जाते हैं। लेकिन हमेशा एक बिजनेसमैन सबसे पहले इन चीजों को, इन स्किल्स को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो अच्छी तरह प्रिपेयर नहीं करेंगे अपने आप को, तो फिर वो बिजनेस को आगे कैसे आगे ले चलेंगे। और ये जो भी स्किल आज मैंने आपसे डिस्कस किए, जितने भी 7 स्किल थे, ये सीखने के लिए आपको कोई भी कोर्स करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है आपको। आप अपने आप को थोड़ा टाइम दे और इन चीजों को अपने आप पे थोड़ा प्रैक्टिस करें। बिजनेस कभी सिर्फ डिग्री से या बड़े दुकान खोलने से, बड़े पैसे इन्वेस्ट करने से नहीं चलता है। बिजनेस के लिए सबसे प्राइमरी कुछ स्किल्स होते हैं, जो स्किल सेट उस बिजनेस के ओनर को, जो भी बिजनेस करना शुरू करते हैं, उनको सीखना है, ताकि आप आपके बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ताकि आप आपके बिजनेस में ज्यादा सेल कर सके, ताकि आप आपके बिजनेस को अच्छी तरह मैनेज कर सके, आप आपके पैसे को मैनेज कर सके, आपके कस्टमर को प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सके, आप आपके बिजनेस में एक अच्छा मार्केटिंग कर सके, क्योंकि ये सब बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और इसीलिए ही आपको ये स्किल्स सीख लेने हैं। तो यही था आज के टॉपिक के बारे में। जो भी आपके फीडबैक हो, आपके सजेशन हो, आपको किसी भी तरह का डाउट इसके रिलेटेड हो, और जो भी मेरे पॉइंट होते हैं जहां आप सहमत नहीं हो, आप प्लीज कमेंट में मुझसे शेयर करें। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और मैं उस कमेंट को रिप्लाई भी करता हूं। तो आपके भी अगर कोई भी कमेंट हो, जरूर मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं एक नए बिजनेस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।